नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है बहुमत। किसी भी काम के लिए बहुमत बेहद जरूरी होता है। अगर आप कोई घर में फैसला लेते हैं तो अपने परिवार की बात को ज्यादा मानते हैं और खासकर परिवार के जो ज्यादा सदस्य कहते हैं आप उसी बात को मानते हैं, यानी बहुमत पर रजामंद हो जाते हैं। लेकिन यह शब्द हमारा सरकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल कृषि आंदोलन के बीच ये बात गूंज रही है कि हरियाणा सरकार के पास बहुमत ही नहीं है। विपक्ष का दावा है कि सरकार अल्पमत में है और विधानसभा का इस विशेष सत्र बुलाया जाए इसके लिए। लेकिन सरकार के दावे हैं कि वो मजबूत चट्टान की तरह खड़ी हुई है, क्योंकि उसके साथ उसके सहयोगी दल जेजेपी है और निर्दलीय विधायक भी हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। क्या हरियाणा सरकार संकट में है? क्या उसके पास बहुमत नहीं है? पहले रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन पर हरियाणा में सियासी बवाल। विपक्ष ने सरकार के बहुमत पर उठाए सवाल। निर्दलीय विधायकों ने सीएम से की मुलाकात। खट्टर सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम खट्टर सरकार के साथ हैं। क्या संकट में है हरियाणा सरकार? कि सरकार चट्टान की तरह से मजबूत है। और ये सवाल तभी से उठ रहे हैं जब से किसान आंदोलन उग्र हुआ है। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल जेजेपी किसानों के मुद्दे पर अब खुलकर बीजेपी के साथ देने की बात कर चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने के मूड में नजर आ रही है। इट्स नॉट ए पत्ते वहाँ खोले जाते हैं, एडवांस में नहीं खोले जाते, ऐसे नहीं वहाँ खोले जाते। और वो ना हो हम वहाँ पर वोट ऑफ डिवीजन भी डिमांड कर सकते हैं, सब कुछ डिमांड कर सकते हैं। इट्स ओनली व्हेन स्पेशल हाउस इज टू बी कॉल्ड, सेशन इज टू बी कॉल्ड टू ब्रिंग द नो कॉन्फिडेंस। कांग्रेस की तरफ से अल्पमत के दावे पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है और दावा किया है कि सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। कि सरकार चट्टान की तरह से मजबूत है और अपने 5 साल ये पूर्ण करने वाली है। केवल राजनीतिक सुर्खियों में बना रहने के लिए इस प्रकार के ये विषय उठाए जा रहे हैं। वैसे सरकार मजबूत इसलिए भी नजर आ रही है जहां जेजेपी के कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, तो 4 निर्दलीय विधायक सीएम मनोहर लाल से मुलाकात कर सरकार के साथ खड़े होने का दावा कर चुके हैं। खट्टर सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम खट्टर सरकार के साथ हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। एक भी फैसला ऐसा नहीं है जो जनता के अहित में हो, जनता के लिए नुकसान में हो। हरियाणा के सियासी समीकरण को समझिए। हरियाणा में बीजेपी के 40 विधायक हैं, तो सरकार को समर्थन दे रही जेजेपी के 10 विधायक हैं, जबकि 7 निर्दलीय विधायकों में करीब 5 निर्दलीय विधायक बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। ऐसे में फिलहाल की स्थिति में सरकार पर कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष अपने हिसाब से मुद्दे को हवा दे रहा है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो वाकई में जो विपक्ष सवाल उठा रहा है किसान आंदोलन के बीच कि हरियाणा सरकार संकट में है, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करें, क्योंकि ये बात इसलिए उठी, कुछ जेजेपी के विधायकों की नाराजगी की खबर आई कि वो कृषि कानून को लेकर नाराज है। लेकिन कुछ दिन बाद जब सीएम और डिप्टी सीएम की मुलाकात होती है तो डिप्टी सीएम ने खुलकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं। तो यानी बीजेपी जेजेपी है तो निर्दलियों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे, लेकिन जो मौजूदा वक्त में हमारे साथ मेहमान जुड़े उनका परिचय करा दूं। राजीव जेटली प्रवक्ता है बीजेपी के, शीशपाल खैरवाल है विधायक कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत खैरपाल साहब आपसे करूंगा। शीशपाल जी, कैसे ख्वाब देख रहे हैं सर? कुछ लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी क्या? कुछ ऐसा गणित बैठ रहा है क्या? कांग्रेस की सरकार आने और न आने का आज कोई सवाल नहीं है। आज सवाल है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, चाहे धरातल पर आप देखिए चाहे विधानसभा के फ्लोर पे आप देखिए, दोनों जगह उन्होंने विश्वास खो दिया है। आज जिस प्रकार से
आपने देखा होगा, चाहे पहले बलराज कुंडू जी, फिर सोमवीर सांगवान जी और तमाम एक एक नेता करके, चाहे जेजेपी के हों और हो, उन्होंने अविश्वास पूरी तरीके से कह दिया है कि हमें सरकार पे नहीं है। और जब विश्वास नहीं है सरकार पे, तो जो सरकार के सहयोगी जब बोलते हैं, चाहे मंच पे बोले या चाहे मुख्यमंत्री को अपना विरोध स्वरूप अपना इस्तीफा सौंपे, तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। और जब गड़बड़ होती है तो हम तो स्पष्ट एक ही बात कह रहे हैं कि आप विधानसभा में आइए और वोटिंग करवाइए। पहले भी जब जो इस किसान बिल पे बहस थी, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि आप वोटिंग करवाइए, पर सरकार लोकतंत्र के अंदर वोटिंग ही एक प्रोसेस है, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये 19-20 दिन का किसान आंदोलन के बाद आज जो सिनेरियो बन के आ रहा है, ये तय है कि मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, उन्होंने विश्वास खो दिया है। और वो यानी गड़बड़ नजर आ रही है कांग्रेस को, कांग्रेस विधायकों को गड़बड़ नजर आ रही है। मैं एक रिएक्शन रणधीर गोलन से ले लेता हूं, निर्दलीय विधायक वो हमारे साथ फोन लाइन पर है, फिर जेटली साहब का रुख करूंगा। रणधीर गोलन जी, क्या गड़बड़ नजर आ रही है? कुछ सियासी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं क्या हरियाणा में? हरियाणा में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है। ये किसने कह दिया गड़बड़ है? नहीं सर, ये कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, शीशपाल खैरवाल जी कह रहे हैं कि गड़बड़ है। शीशपाल जी खैरवाल के कहने से थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सरकार के साथ है, पूरी तरह से सरकार के साथ है, और सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। 5 साल चलने वाली है सरकार। सर अगर बात करें, क्योंकि अगर जेजेपी के कुछ विधायकों की नाराजगी की खबर आई थी, ऐसी स्थिति में क्योंकि 7 निर्दलीय विधायक हैं, तो कितने विधायक सरकार के साथ हैं? क्योंकि आंकड़ा है वो 46 का है। अगर मान लीजिए कुछ नाराजगी होती है और कुछ स्थिति बिगड़ती है, तो निर्दलीय विधायक कितने हैं सरकार के साथ? आज सरकार के साथ 56 विधायकों का समर्थन है, और मनोहर लाल जी की सरकार 5 साल चलने वाली है। ये किसानों को लेकर थोड़ी बहुत ही, हम भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, किसानों की बात को लेकर हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, 4 निर्दलीय विधायक, और हमने अपनी बात रखे माननीय प्रधानमंत्री से बात करके, जो किसान आंदोलन है इसका जितना जल्दी हो उतना हल, इसका निपटारा कराएं। लेकिन सरकार को तो किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तो गोलन साहब, फिर डर काहे का? आपने बोला नहीं सीएम साहब को कि सर डर काहे का, सत्य बुलाइए, कांग्रेस का भ्रम दूर कर दीजिए। नहीं बुला लो, वो तो कांग्रेस को सोचना, बुलाओ, अविश्वास प्रस्ताव लाओ, लेकिन सरकार के साथ 56 विधायक है, 40 बीजेपी के, 5 आजाद और 10 जेजेपी। सेशन है, सेशन सरकार बुलाती है। ये सरकार का विषय है ना, मेरा विषय तो नहीं है भाई साहब। तो कह देते ना आप सीएम साहब को, सर डर काहे का, हम खड़े हैं आपके साथ। कह दिया ठीक है, ठीक है। राजीव जेटली जी, फिर डर क्यों? बुला लीजिए ना सेशन, कांग्रेस का भ्रम दूर कर दीजिए। गोलन साहब बने रहिएगा, मैं आपका और भी रिएक्शन लूंगा। राजीव जेटली, देखिए, मुझे हैरानी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता और विधायक हैं, कौन कौन सा पद उनको मिलने वाला है, पहले वो निर्धारित कर ले। किस तरीके का मंत्रालय में वो रहने वाले हैं वो निर्धारित कर ले, और ये आपस में जो चर्चा करते हैं बेडरूम में बैठ के, वहीं बन जाए और वहीं पे खत्म कर दें। ये बेकार की चर्चाओं का क्या आपको लगता है कोई विषय है? अभी आपने हमारे विधायक जी से बाइट ली, उन्होंने भी साफ बोला, और जेजेपी और इंडिपेंडेंट सभी विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये कांग्रेस की कह देने से क्या आपको लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं सर, जेटली साहब, अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस मुगालता पाल रही है, भ्रम पाल रही है, तो सर आप सत्य बुलवा दीजिए ना, तैयार हो जाइए। क्या दिक्कत है फिर आपको? नहीं, कहा किस बात के लिए तैयार हो जाइए? हमारी सरकार चल रही है, हम सरकार चला रहे हैं। हाँ। जो लोग खाली बैठे उन्हें कोई ना कोई काम तो करना है। अब कुछ भी बोलते चले जाएंगे तो उनके हिसाब से तो काम नहीं होगा ना। जो लोग खाली बैठे, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं बिल्कुल अच्छी लगती है ऐसी चर्चाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ बैठे, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाए। ये जो आपस में खुशी बनाना चाहते हैं, इसमें कोई पाबंदी थोड़ी है। ये आपके अपने बेडरूम के अंदर हो सकती है, अपने ड्राइंग रूम के अंदर हो सकती है, लेकिन जो विषय है वो विषय के ऊपर रहिए ना, कि सरकार के साथ सभी विधायक हैं, इंडिपेंडेंट विधायक सरकार के साथ है, जेजेपी का एक एक विधायक सरकार के साथ। और कितनी बार इसको बात को क्लैरिफाई करेंगे? आप तो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आप तो वक्त खराब कर रहे हैं। कोई इतने अच्छे इश्यूज है आज की डेट में चर्चा करने के, अभी खाली बैठे हैं, आपने इनके ऊपर चर्चा रख दी, बताइए। और वो खुश हो रहे हैं बैठे बैठे।
वो सोच रहे हैं कि सर नहीं, ऐसी भी जेटली साहब अगर खाली बैठे, क्योंकि बेरोजगारों को तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम कांग्रेस को तो हम मंच तो दे ही रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल आपका काम है ये। अगर आपने रोजगार छीन लिया इन लोगों से, ठीक है खैरवाल साहब आप खाली बैठे इसलिए हवाई तीर चला रहे, ख्वाब देख रहे हैं, जेटली साहब आरोप लगा रहे। नहीं मेरा एक सवाल नहीं, मेरा एक सवाल है भाई राजीव जी से, और गोलन जी भी हमारे बहुत माननीय सदस्य हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या सोमवीर सागवान जी हैं, क्या वो सरकार में नहीं थे? बिल्कुल थे। सोमवीर क्या जोगीराम सियाल जी सरकार में नहीं थे? आज कहां है वो? देखिए, सोमवीर सांगवान जी ने बड़ी एक अच्छी बात बोली, चाहे वो उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो बड़ी अच्छी बात कह के गए। उन्होंने कहा मैं खाप से जुड़ा हुआ हूं, मैं खाप की वजह से हूं, खाप की अगर नाराजगी है तो मैं खाप के साथ रहूंगा। लेकिन उन्होंने खुद बिल का समर्थन किया था, उन्होंने खुद कहा था, उनकी स्टेटमेंट है बाकायदा कि जो फार्मिंग बिल आया है ये किसानों की बेहतरी के लिए आया है। उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया। ठीक है, आप लोग प्रेशर बनवा रहे हैं, हुड्डा साहब अपने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों पे प्रेशर बनाइए। आप सोचते हैं कि अगर किसी को, चंद लोगों को आप सामने खड़ा कर देंगे, उन्हें कहें कि विधायक को बोलिए इस्तीफा दे दीजिए, तो विधायक इस्तीफा दे देगा। अरे भाई, आप लोगों को अच्छी तरह समझा जाता है, ऐसा नहीं है, जनता भी समझती है। अगर आपको समझा ना जाता तो दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसा ना होता कि रोहतक से ही हार जाते। जनता ने समझा उनको वहां पर। आप देखिए, कोई भी क्षेत्र अपने आसपास का बताइए, वहां पे क्या हालात हैं आपके, जिन क्षेत्रों में प्रभाव होता है। एक बार राजीव जेटली, बात इसलिए भी उठ रही है ना कि जेजेपी के कुछ विधायक भी तो नाराज बताए जा रहे हैं ना, चाहे राम कुमार गौतम की है, वो कहते हैं कि कृषि कानून के खिलाफ में वो पहले से भी उतरे हुए हैं। कई ऐसे विधायक रहे जो जेजेपी के खुलकर आए, वो कहते हैं कि हम कृषि कानून का विरोध करते हैं। नहीं, आप ये बताइए, जिस भी विधायक ने बात कही, ये विरोध नहीं कहा। उन्होंने कहा जो किसानों की समस्याएं हैं, जो किसानों को के मन में संशय, उस संशय को दूर करिए। और आपने सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्जन दिया उसमें क्या कहा, नहीं चाहिए कमेटी निर्धारित जिसमें किसान भी हो, जिसमें एक्सपर्ट भी हो, जिसमें सरकार भी हो, और आपस में हमें एक म्यूचुअल कंसेंट पे पहुंचना चाहिए। तो ये तो एक रास्ता हुआ, लेकिन ये रास्ता थोड़ी, आप देखिए किसानों को भूल गई है। किसानों को भूल के अब ये लोगों को वहां पर कह रहे हैं कि जाइए विधायक पे प्रेशर बनाइए। इससे साफ संदेश जाता है। रणधीर गोलन जी, आप कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक साथ है, लेकिन अब खुद बिजली मंत्री हैं, और रणजीत चौटाला ने यह कहा था कि देखिए किसान परेशान तो हैं और इस पर इनका समाधान होना चाहिए। यानी वो इशारा कर रहे हैं, वो सरकार पर, बीजेपी पर सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई किसानों की सुनिए। गोलन जी, आप कह रहे हैं निर्दलीय विधायक साथ हैं सरकार के, लेकिन खुद बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भी ये सरकार को संकेत दे चुके हैं कि भाई समस्या का समाधान करिए, किसान परेशान है। नहीं, ये तो हम सभी लोग कह रहे हैं। देखो, हरियाणा जो प्रदेश है वो किसानों का प्रदेश है, और 90 के 90 विधायकों में से लगभग 70-75 विधायक किसान से संबंधित हैं, चाहे कोई भी किसी क्षेत्र से आता हो और किसी भी दल का हो। तो ये तो सभी कह रहे हैं भाई किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? तो सर दिक्कत तो है ना गोलन साहब, तभी तो किसान सड़क पर बैठे हैं ना। इसका मतलब सरकार नहीं सुन रही है इनकी। नहीं सर, ये देखो, ये बीच है केंद्र सरकार का है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी किसानों की संवेदना को समझते हैं, और उनके भी किसानों के प्रति अच्छी निष्ठा है। वो भी ठीक है गोलन साहब, वो ठीक है। आप बताइए ना, बिल में खामी है, कानून में कुछ खामी है, तभी तो सड़कों पर है किसान। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार किसान को समझाने में असफल रही है, और हमें किसानों को समझाना पड़ेगा। किसान को बुला के या तो उनको समझाएं, या किसानों की बात मान ले। एक बिल और अमेंडमेंट कर दो, क्या फर्क पड़ेगा सरकार? तो यही तो बात हो रही है सर, कांग्रेस भी यही कह रही है। जी खैरवाल साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जी कहिए। जयप्रकाश जी, मेरा एक सवाल है गोलन जी से कि वो किसानों के इस बिल के हक में है या विरोध में, ये बता दीजिए आप। हक में है या विरोध में? मैं 100% किसानों के हक में हूँ, लेकिन कुर्सी भी जरूरी है ना खैरवाल साहब, समझिए ना, कुर्सी भी जरूरी है। किसानों नहीं, बिल में आप किसानों के जो तीनों कृषि बिल हैं, इनके हक में है या विरोध में? नहीं, मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं किसानों के हक में हूँ, और किसानों की बात करते हैं। हमने कल भी यही बात रखी, माननीय प्रधानमंत्री जी को किसान की बात माननी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी
माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो किसानों का अच्छा हल करना चाहिए, इनको इनाम देकर अपने घर भेजो। लेकिन गोलन साहब, एक विधायक तो अपनी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे देता है, इसलिए एक निर्दलीय विधायक इस्तीफा दे देता है। नहीं, किसी एक निर्दलीय विधायक ने खाप के प्रेशर में आके इस्तीफा दे दिया। हाँ। और जब वो खाप का प्रधान है, नहीं, रणधीर गोलन जी, आप ना डबल बात कर रहे हैं। या तो एक स्टैंड लीजिए ना कि कुर्सी जरूरी है किसान जरूरी, किसान जरूरी तो किसानों के साथ जाइए, और अगर कुर्सी जरूरी तो कुर्सी भाई सरकार के साथ रहिए खुलकर। मेरी बात सुनो, आपका शुभ नाम क्या है? जयप्रकाश शर्मा। जयप्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछे सर। मेरे इस्तीफा देने से किसान का लो जाएगा? सर, मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैं इस्तीफा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक स्टैंड लीजिए ना आप, किसके साथ है? स्टैंड ले, अरे बार तो मैं कह रहा हूँ मैं किसानों के साथ हूँ, बोल तो रहा हूँ। नहीं, और फिर सरकार तो नहीं मान रही उनकी बात। जयप्रकाश जी मानने की क्यों नहीं मानने की? सरकार को मानना पड़ेगा। जयप्रकाश जी, मैं एक मिनट इंटरप्ट करना चाहता हूँ, छोटी सी बात रखना चाहता हूँ बीच में। कहिए जेटली जी। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने बड़ा स्पेसिफिक सा इशू उठा लिया है, और जब इस स्पेसिफिक इशू को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो इसमें और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, रिजल्ट निकलेगा इस चर्चा का। बार बार एक ही बात रखी जा रही है कि आप किसान के साथ हैं कि सरकार के साथ हैं। ऐसा मत कीजिए कि आपने किसान और सरकार को डिटैच कर दिया। देखिए, किसान के साथ अगर कोई सबसे ज्यादा है तो वो केंद्र की और प्रदेश की सरकार है। मैं तो अभी ये बोलना चाहता हूँ, मेरे जो मित्र बैठे हैं जेटली साहब, अगर ऐसा होता तो आपके खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी, पुतला नहीं फूकते, माफ कीजिएगा। अगर आप सरकार, ऐसा हाल नहीं होता ना आपका, और सबसे ज्यादा नुकसान आपको हरियाणा में झेलना पड़ रहा है, हरियाणा का नुकसान हो रहा है इस आंदोलन से। बता रहा हूँ आपको इस बात के लिए भी, मैं आ रहा हूँ खेरवाल साहब, आ रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट क्यों किया? जो सरकार बात कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज बात करी, जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उस आर्ग्यूमेंट में बोला गया कमेटी बनाई है। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने भी कहा कि किसान भाई जब आएंगे, चर्चा करेंगे तो हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे। ये वो कानून है जो कांग्रेस लेकर के आना चाहती थी। ये वो कानून है जो उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाला था। उस कांग्रेस के अंदर जो मैनिफेस्टो में डाला हुआ कानून है, उसमें भी जो प्रस्ताव लेके आया गया तो उसमें ये बात को रखा गया, अगर किसान भाइयों को किसी और बात से सहूलत होती है तो हम उसके ऊपर भी निर्णय लेने के लिए तैयार है। सरकार अमेंडमेंट के लिए भी तैयार बैठी है। तो आप ये बार बार मत कोट करिए कि किसान के साथ है कि सरकार के साथ है। अरे सरकार तो ये 12,000 करोड़ का बजट देते थे कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार, किसानों को। हमने 1,34,000 करोड़ का बजट दिया है उनको। तो किसके साथ हुई सरकार बताइए? हमने 1 लाख करोड़ रुपया मात्र 23 महीनों में किसानों के खाते में डाला है। किसके साथ हुई सरकार बताइए? तो आप ऐसा कोई कंपैरिजन कीजिए जिसमें यह बात रखी जा सके कि कांग्रेस के विधायक बोले जी मेरा जैसी व्यवस्था बनाइए, जैसी व्यवस्था हम बनाना चाहते थे। बताइए कि वापस 12,000 करोड़ का बजट कर दिया जाए? क्या किसानों के खाते से 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिया जाए? क्या ये चाहते हैं? ये अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं? शीशपाल खैरवाल किसान है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डालकर कोई आप एहसान नहीं कर रहे। ये हर सरकार का दायित्व है कि वो किसान को मजबूत करे, मजदूर को मजबूत करे, कोई एहसान नहीं कर रहे। दूसरा कि जिस प्रकार से आपने ये तीनों कानून लेके आए हो, एक तरफ जब किसान की और सरकार की बात आ रही है तो आप कह रहे हो कि दोनों इकट्ठे हैं। अगर दोनों इकट्ठे हैं तो आपको इसका मतलब जो दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा किसान इस इतनी सर्दी के बीच में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे बैठे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। अगर वो दिखाई देते तो आप अब तक फैसला कर लिए होते। नहीं, सर, आपकी बात मैं शीशपाल जी, आप भी तो सियासत ही कर रहे हैं ना। आपने कहा कि आप तो सरकार बनने के ख्वाब देखने लगे, सरकार गिराने के ख्वाब देख रहे हैं। सर, किसानों के ही जरिए तो देख रहे हैं ना आपने, तो आप में तभी तो बेचैनी हो रही है ना। फिर आपका मकसद क्या है? मकसद क्या है? हम बिल्कुल नहीं। मैं यही तो बताना चाहता हूं आपको, हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम सरकार गिराएं। ना हमने किसी एमएलए को अभी तक टच में किया है, ना हमने कोशिश की है इस प्रकार की। जब एमएलए खुद बोल रहे हैं कि भैया हमने किसान के साथ हैं, अगर जो एमएलए किसान के साथ है वो विधानसभा के अंदर वहां पटल पर किसान के हित में वोटिंग करेगा, सांसद भी किसान के साथ, विश्वास अपने आप हो जाएगा। किसान के साथ कोई अगर नहीं रहा तो वो नहीं रहा ना जिसने 25। तो जेटली साहब समझ क्यों नहीं पा रहे किसान कि बीजेपी किसानों के साथ है? ये मसला ही दूर करवा दो ना। फिर ये क्यों नहीं समझा पा रहे आप?
बिल्कुल, देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, संवाद का सिलसिला जारी है और आप ये किसानों के बताइए साथ कि नहीं आप है, ये किसानों उद्योगपतियों के साथ है, ये उद्योगपतियों के साथ है, बड़े बड़े घरानों के साथ है। इनको किसान से कोई मतलब नहीं है और ये देश की जनता, हरियाणा की जनता समझ चुकी है। अब समय आ चुका है। प्रश्न पूछ रहा हूँ कांग्रेस के विधायक से, एक छोटा सा प्रश्न। आप इनसे ये पूछिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दो बिजली मंत्री बदले गए, कैप्टन यादव को बदला गया, महेंद्र प्रताप जी बनाए गए, उसके बाद दो बिजली मंत्री बदले गए। इनसे पूछे बिजली किससे खरीदते थे, इनसे पूछिए केवल, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेके आइए यहाँ, या दीपेंद्र हुड्डा को लेके आइए, उनसे पूछे बिजली किससे खरीदते थे आप, हरियाणा की बिजली कहां से आती थी। इनको शर्म आ जाएगी बोलने में। अरे नारे लगा तो कम से कम आप एक बताइए, आपने कितने प्लांट लगाए हैं? इनके पास बिजली नहीं थी, आपने पावर से बिजली लिया करते थे। अरे बिजली, जो बिजली आज आ रही है, आपने कितने प्लांट लगाए हैं 6 साल के अंदर? आप एक प्लांट का नाम बता दीजिए कि हमने हरियाणा के अंदर बिजली का एक प्लांट लगाया है। उस टाइम 4 बड़े प्लांट लगाए गए। आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे हुड्डा जी से जब बात करेंगे तो उनको बताइएगा। ठीक है, जेटली जी रुकिए, शिषपाल जी रुकिए, एक आखिरी सवाल रणधीर गोलन जी से भी जोड़ लेता हूं, फिर मेरा वही सवाल। ठीक है जेटली साहब रुकिए ना, जेटली साहब, रणधीर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर मान लीजिए मेरा वही सवाल है, हो सकता है जेटली जी को ऐतराज होगा कि ये सवाल क्यों बार बार पूछे। मान लीजिए सत्र बुला लेती है सरकार और वोटिंग की बात आ जाती है, तो सर सरकार के पक्ष में वोट देंगे या किसानों के लिए वोट देंगे? सरकार किसानों के साथ डटकर खड़ी है और हरियाणा सरकार का ये विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के प्रति गंभीर है। ये तो जानबूझ के विपक्ष के लोग मुद्दा बना रहे, किसान के साथ है। अरे किसान के साथ सरकार भी है, सभी विधायक भी हैं, सभी दलों के विधायक किसान के साथ है। जयप्रकाश जी, सभी विधायक सरकार के। चलिए सर, आप भी साथ हैं, कांग्रेस भी साथ है, सब साथ है, लेकिन किसान बेचारा सड़क पर है। ये देखिए, ये एक देश का दुर्भाग्य देखिए, सब साथ है, किसान फिर भी सर्दी में सड़क पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। हालांकि हरियाणा में सरकार संकट में अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन विपक्ष है, किसानों के जरिए थोड़ा माहौल बनाया जाता है और ये राजनीति का हिस्सा भी होता है। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।